गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण में पाठ 14 विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह, विराम जिसका अर्थ होता है रुकना, अर्थात रुकने के लिए जब हम अपनी बात को किसी को बोलते हैं या कोई वाक्य हम कहते हैं तो उसमें जो रुकते हैं, विराम लगाना यानी रुकना, रुकते हैं, वो रुकने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। रुकने के लिए विभिन्न प्रकार का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है मीन्स कभी हम बहुत ज़्यादा लंबा रुकते हैं, कभी थोड़े समय के लिए रुकते हैं, कभी अपनी बात को संक्षेप में कहते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के वाक्य कहने के जो ढंग है, उसमें जो रुकने के लिए जिन चिन्हों का, अपनी बात को कहने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों का आफ्टर पीरियोडिक 2 के बाद का जो लेसन है विराम चिन्ह, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अपनी पुस्तक में देखेंगे विराम चिन्ह क्या होता है, लेकिन विराम चिन्ह की परिभाषा को मैंने यहाँ लिखा है कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। अगर हम कंटिन्यूस लगातार ऐसे बोलते जाएंगे तो कोई बात हम अच्छे से किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। बिना फुल स्टॉप कॉमा की कोई बात कही नहीं जा सकती है, और कहे भी जाएगी तो समझ में नहीं आएगा, या तो सेंस उसका अलग समझ में आएगा या बात क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है, और रुकने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले जो चिन्ह होते हैं वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। देखिए आपकी पुस्तक में क्या लिखा है कि आपने दूरदर्शन पर अथवा स्टेडियम में जाकर कभी क्रिकेट मैच देखा है। मैच खेलते वक्त हर 1 घंटे के बाद ड्रिंक्स के लिए विश्राम होता है, विराम होता है। जैसे वाटर आएगा, कोल्ड ड्रिंक आएगा, तो कुछ भी उसके लिए पानी पीने के लिए विराम होता है। उसके बाद लंच के लिए एक बड़ा विराम होता है। यानी आपके स्कूल में एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि आपके फर्स्ट और सेकंड पीरियड के बाद एक छोटा ब्रेक होता है, तो वो 5 मिनट का होता है। उसके बाद 4th पीरियड के बाद लंबा ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, तो वो लंबे समय का होता है। तो इस तरह वो दीर्घ विराम होता है, और ये अल्प विराम होता है, छोटे समय। जो फर्स्ट और सेकंड पीरियड के बाद जो विराम होता है या जो ब्रेक लगता है उसको हम अल्प विराम कहेंगे, और जो लंच ब्रेक होता है वो दीर्घ विराम। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कोई भी काम लगातार करते रहना बहुत कठिन है। लगातार काम करने से काम प्रभावशाली नहीं हो पाता, और यदि वही काम थोड़े थोड़े विश्राम के बाद किया जाए तो काम करने की शक्ति भी बढ़ती है, और काम किसी काम को कंटिन्यूअस करेंगे तो वो बात नहीं आएगी, न वो प्रभावशाली रहेगा, न वो कार्य अपने अच्छे से कार्य को कर पाएगा। इसीलिए हमेशा से बना है कि विराम दे करके ही किसी कार्य को किया जाए तो वह उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता है और अच्छे ढंग से उसको किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी कार्य को करने के लिए लोग कहते हैं विराम देना होता है, ठीक उसी प्रकार अपनी बात को भी प्रभावपूर्ण ढंग से कहने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। अगर हम अपनी बात को ऐसे एक साथ बोल देंगे तो उसमें कोई सुंदरता नहीं दिखेगी, और अगले को समझ में भी नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जिस प्रकार हर कार्य के बीच में हमें विराम की आवश्यकता होती है, उसी तरह जब हम अपनी बातों को किसी के सामने कहते हैं तो उस वाक्य को बोलने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कहने के लिए बीच बीच में हमें रुकना पड़ता है। कभी अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है, और कभी ज़्यादा समय के लिए, कम समय के लिए। कभी किसी बात को हम सामान्य रूप से कहते हैं, कभी ज़्यादा समय के लिए रुक कर कहते हैं, कभी कम समय के लिए, कभी सामान्य रूप से कहते हैं, तो कभी उस सेंटेंस को, वाक्य को बदल कर कहते हैं। तो लिखते समय जो ये बोलने के ढंग को जो प्रकट करता है
बोलने के ढंग को प्रकट करने के लिए जो रुकने की क्रिया होती है उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। वो अलग अलग ढंग से रुका जाता है और अलग अलग ढंग से अपनी बात को अपने वाक्य पूर्ण किए जाते हैं, यानी अपनी वाक्यों को दूसरे के सामने प्रस्तुत किया जाता है। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना, अर्थात कथित भाषा में विभिन्न स्थानों पर हमें कब रुकना है, कितना रुकना है और किस भाव से अपनी बात को कहना है, इन सबके लिए लिखित भाषा में प्रयोग किए गए चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। अपनी बात को हमको प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए कब रुकना है, कितना रुकना है और किस भाव से अपनी बात को कहना है, उसके लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर? विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से ही भाव में स्पष्टता आती है। अगर हम विराम चिन्ह का अच्छे से प्रयोग नहीं करें तो हमको जो बात कह रहे हैं वो क्लियर नहीं होगी। कोई भी कही हुई बात स्पष्ट तब होती है जब उसमें हम सही जगह विराम चिन्हों का प्रयोग करें। इसके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसके अनुचित प्रयोग से अर्थ, अगर हम सही जगह पे विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो बात कुछ और रहेगी और समझ में कुछ। जैसे यहाँ पर देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो रोको मत। इसके बाद एक देखिए अल्प विराम है, आपकी पुस्तक में देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है रोको मत जाने दो, यानी रोको मत उसको जाने दो। और अगर रोको के बाद विराम चिन्ह लगा होता तो रोको मत जाने दो होता, कि यानी रोक लो, जाने नहीं दो। लेकिन यहाँ पर रोको मत, मतलब मत रोको और जाने दो। तो यहाँ पर देखिए दो वाक्य से, जैसे देखिए मैं ठीक यहाँ आपको समझा रही हूँ। आपको यहाँ पर ये वाक्य में अर्थ का अनर्थ कैसे होगा यहाँ देखेंगे। रोको मत जाने दो, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा में ये बात, रोको मत जाने दो, यहाँ एक कॉमा लगा, फिर रोको मत जाने दो, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो बात है, यहाँ पर देखिए रोको मत जाने दो, यानी रोकिए मत, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। इसका अर्थ ये है, क्योंकि रोको मत के बाद फुल स्टॉप रुक गए हैं, और यहाँ रोको मत यानी रोकिए मत और जाने दीजिए, और रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ क्या हुआ, रोक लीजिए और जाने नहीं। तो देखिए दोनों में केवल कॉमा का अंतर है, अल्पविराम इसको बोलते हैं। कॉमा के अंतर से ही वाक्य का अर्थ ही बदल गया। समझ में आया? देखिए दोनों वाक्य में रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों वाक्य में शब्द वही है, वाक्य वही है, केवल विराम चिन्ह का प्रयोग सही ढंग से किया गया है। तो वाक्य विराम चिन्ह से ही वाक्य में परिवर्तन हो गया है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि वाक्य के सही प्रयोग से ही सही अर्थ स्पष्ट होगा, नहीं तो अन्यथा अर्थ स्पष्ट सही नहीं हो पाएगा। विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होता है। देखिए कोई व्यक्ति विवेक की जब जेब काटकर उसका पर्स लेकर भागा, एक अनजान व्यक्ति ने देखा तो जेब कतरे को पकड़ने की कोशिश की, परंतु विवेक की उपर्युक्त वाक्य को सुनकर रुक गया और जेब कतरा भाग गया। कोई चोरी करके भाग रहा था, चोर किसी का सामान लेकर, और रोको मत जाने दो चिल्लाया, तो अगला जो है सोचा कि रोकना नहीं है,
और उसको जाने देना है, लेकिन उसको सही जगह पर उसका विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ था, इसलिए वो चोर जो है चला गया। उसको क्या कहना चाहिए, कहाँ, रोको रोको मत जाने। उसको सही प्रयोग ये करना चाहिए कि अगर किसी को पकड़ना है तो हम बोलेंगे रोको मत जाने, ये बात सही है। अगर इस वाक्य का प्रयोग करेंगे तब तो अगला भाग जाएगा। तो यहाँ पर इसका आशय स्पष्ट किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे विराम चिन्ह के बहुत सारे भेद हैं। टोटल 12 तरह के विराम चिन्ह होते हैं, 12 तरह के विराम चिन्ह होते हैं, 12 भेद होते हैं। उन भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है, मैं आज आप लोगों को नाम भेद के नाम से परिचित करा देती हूँ और अगली क्लास में हम लोग भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे कि किस भेद के कौन से चिन्ह होते हैं। पहला है देखिए पूर्ण विराम, खड़ी पाई, अर्ध विराम, छोटा सा कॉमा, अल्प विराम, अभी जो हमने यहाँ लगाया है अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मयवाचक चिन्ह, आश्चर्य प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक या विभाजक चिन्ह, दो चीज को बांटने के लिए, दिन रात भाई बहन, बीच में डैश, निर्देशक चिन्ह, किसी बात को कहने के लिए कि ऐसा ये इतने प्रकार के होते हैं, डैश, ठीक है, निर्देश देने के लिए। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है, दोहरा और उद्धरण। एक गहरा उद्धरण, किसी की बात को कहने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह, किसी चीज का वर्णन करना हो, ठीक है। कोष्ठक, ब्रैकेट, हंस पद, काक पद, यानी हंस मतलब हंस का पद मतलब पैर और काक मतलब कौवे का पैर, तो वो जो छोटा सा चिन्ह होता है हंस पद और काक पद उसको बोलते हैं। ये चिन्ह का प्रयोग त्रुटियों के लिए किया जाता है, कहीं पर कोई चीज छूट जाता है तो वहां पर ये लिखना है, मान लो तो इसका प्रयोग किया जाएगा, उसे हंस पद काक पद कहते हैं। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूत्र, जैसे किसी का नाम लिखना है, डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर डा के आगे बिंदी रख देंगे तो वहाँ पर संक्षेप में हो जाएगा, डॉक्टर पूरा हम नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग 12 तरह के विभिन्न विराम चिन्हों को हम लोग देखें। अब हम लोग अगली क्लास में इन भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को और आप लोग अगली क्लास में पढ़ कर आएंगे। घर पर विराम चिन्ह की परिभाषा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह की पहचान पढ़ करके अगली क्लास में आएंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग फिर विराम चिन्ह के भेदों के साथ मिलेंगे।